हेलो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीआर के बारे में। आईपीआर क्या होता है, क्या आईपीआर सभी एम्प्लॉय को फाइल करना होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है और पीएसयू में है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो हम शुरू करते हैं। आईपीआर बोले तो इसका फुल फॉर्म होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। ये जो है भारत सरकार के कर्मचारियों द्वारा भरे जाने वाला एक रिटर्न फॉर्म है, जिसमें वे अपनी अचल संपत्तियों की जानकारी देते हैं। अचल संपत्ति वो संपत्ति होता है, जैसा कि इसका नाम ही से पता चलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, जो प्रॉपर्टी मूव नहीं कर सके, यानी कि जो प्रॉपर्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सके उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, जो मूव ना कर सके। उस तरह के प्रॉपर्टी में जैसे कि घर, फ्लैट, प्लॉट आदि आते हैं। तो ये हो गया आईपीआर। अभी हम देखते हैं कि आईपीआर भरने का पर्पस क्या है। यह रिटर्न भरने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार के कर्मचारी अपने संपत्तियों की जानकारी सरकार को दें। ये मेन रूप से भरने का कारण ये है कि जो सरकारी एम्प्लॉय हैं वो अपनी जो प्रीवियस ईयर में अपना संपत्ति खरीदे हैं, अचल संपत्ति जैसे ज़मीन, घर, उसकी जानकारी सरकार को दें, ताकि सरकार यह सुनिश्चित कर सके कि उसके कर्मचारी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, अपनी आय के स्रोत के अनुसार संपत्तियों का अर्जित किया है। तो इसका यही मेन उद्देश्य है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपनी जो संपत्ति खरीदे हैं वो अपनी सैलरी से या कमाई से खरीदे हैं, वो भ्रष्टाचार जैसे रिश्वत लेकर के वो संपत्ति नहीं खरीदे हैं। तो इसकी जानकारी सरकार को देना इसका मेन उद्देश्य है। आईपीआर में क्या क्या सारी जानकारी दी जाती है। आईपीआर में निम्नलिखित जानकारी दी जाती हैं। अचल संपत्तियों की जानकारी जैसे कि घर, फ्लैट, प्लॉट आदि की जानकारी इसमें दिया जाता है। संपत्तियों का मूल्य, जैसे संपत्ति जो है वो कितने का है, कितने का संपत्ति आपने परचेज किया है, उसका भी जानकारी इसमें दिया जाता है। संपत्तियों की खरीद की तिथि, जो आपने संपत्ति खरीदा है, घर, फ्लैट आदि जो भी खरीदे उसके तिथि क्या है। संपत्तियों के बिक्री की तिथि यदि लागू हो तो, यदि आपका अचल संपत्ति जो है कुछ वो आपने बेचा है तो उसका तिथि भी आपको इस फॉर्म में फिलअप करना पड़ता है। यह रिटर्न आमतौर पर हर साल भरा जाता है और इसके पिछले साल की तुलना में किसी भी परिवर्तन की जानकारी दी जाती है इसमें। अगर आप पिछले साल आईपीआर फिलअप करते वक्त नील जानकारी दिए हैं, मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदे हैं, तो इसमें वो जानकारी दिया जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो उसका भी इसमें चेंज करके आप फिलअप कर सकते हैं। जी, आप बात करते हैं कि क्या आईपीआर सभी एम्प्लॉय को फाइल करना जरूरी है। यस, सभी। इसका जवाब है यस। या तो आप स्टेट गवर्नमेंट में है, पीएसयू में है या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की नौकरी में है तो आपके लिए आईपीआर फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है।